को माँ बहन पे उतराया वो। और आई स्वेयर उसने मुझे माँ बहन की गालियां दी अंदर। और मैंने कहा ये क्या कौन सी भाषा बोल रहा है, मेरी क्या? वो कहता है धरना क्यों दिया था तूने मेरे बाहर, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे बाहर कोई नहीं दे सकता है। हिंदुस्तान के आइन में उसके लिए अलग प्रावधान बने हैं कि सबके खिलाफ धरना हो सकता है, लेकिन इसके खिलाफ धरना नहीं हो सकता। इसने शायद नया संविधान बनाया हुआ है अपना कि इसके बाहर धरना नहीं हो सकता है। और उसके बाद कहा कि सिक्योरिटी को बुलाओ, स्टाफ को बुलाओ, और 20 लोग वहां उसने बुलाए और मुझे वहां घसीटा, मेरे कपड़े फाड़े, ये देखिए, ये और ये देखिए, और मैन हैंडल किया गया। मैं एक मिनिस्टर रहा हूँ और अवार्डेड मिनिस्टर हूँ। जम्मू कश्मीर में भी अवार्ड मुझे मिले हैं, हिंदुस्तान में भी मिले हैं, बाहर भी मिले हैं। और मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो एक आम आदमी की क्या सिक्योरिटी है, मुझे बताइए। कि कोई जाएगा तो वो उसको धौंस जमाएगा और माँ बहन की गालियां देगा? ये क्या ये ठीक है? मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भेजी है एक चिट्ठी अभी, और उमर अब्दुल्ला साहब से भी मैं कहूँगा कि क्या कैन यू tame your ministers who have crossed all limits and who are outrightly abusing people who approach them for public works? Is this the kind of governance that you are assured to the people of Jammu and Kashmir? बड़ा अफसोस की बात है। और बाकियों का तो मुझे पता नहीं है, बाकी लोग भी हैं सरकार के अंदर, उन्होंने कभी ऐसा मेरे साथ नहीं किया है। मैं तो ये साफ स्पष्ट करना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। कांग्रेस के भी मिनिस्टर्स रहे हैं, लेकिन आज तक मेरे इतने 30 साल के सियासी करियर में इस किस्म का व्यवहार किसी ने हमारे साथ नहीं किया है। और ये मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये इस शख्स को हो क्या गया है। एकदम से उसने अपना आपा खोया और माँ बहन की गालियां दी, और उसके बाद उनको कहा कि इसको उठा के बार फेंक दो, और फिर मुझे घसीटना शुरू। मैंने कहा भाई हाथ मुझे मत लगाओ, मैं खुद जा रहा हूँ बाहर, मुझे क्या करना है इसके ऑफिस में बैठकर। तो मैं बाहर निकल रहा था तब भी उन्होंने मुझे घसीटा, फिजिकल असॉल्ट भी किया और अब्यूजेस भी किया। और मैंने अभी FIR दर्ज करवाई है यहाँ पक्का-डंगा में। अगर मेरी FIR के ऊपर एक्शन होता है तो लोग भी देखेंगे, नहीं तो एक आम आदमी के ऊपर क्या होगा। पढ़ाई के पता नहीं कितने पढ़े भी हैं या नहीं है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि सत्ता का नशा उसके दिमाग में। आगे क्या होता है 4 महीने में अगर इस किस्म का व्यवहार वो करने लगे हैं, आई फील टेरिबली ह्यूमिलिएटेड। एंड मैंने रसीद भी उसकी ले ली है, FIR दे दी है यहाँ अंदर, और उम्मीद रखता हूँ कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई होगी। डिप्टी CM है, लेकिन कानून की कदर कीजिए। मैंने पुलिस वालों से ये कहा है कि कानून जो है उसकी इज्जत करना आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है, यही जिम्मेदारी है आपकी, और यही आपको वर्दी आपने पहनी है तो आपको करना होगा। अगर बड़ा आदमी गलत करता है और उसको आप छूट दे देंगे तो छोटे आदमी को पकड़ने के लिए आपके पास कोई सर एक दफा दर्शकों को बता दें ये पूरा मामला यही है कि जब मैं वहां गया तो वहाँ मैंने एक मेमोरेंडम उनको दे रहा था, 3-4 महीने पहले भी उनको एक दिया था कि सड़कों की बहुत बुरी हालत है और सड़कों के खड्डे हैं बहुत सारी, और यहाँ नगरोटा में खास तौर पर उनको बताया था यहाँ सड़कें हैं ही नहीं है। उन्होंने लिया, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। कुछ अफसरों को क्या कर मैंने कुछ जगह पे ऊपर खुद ही काम कराया, कुछ अपने पैसे से लोगों ने इकट्ठे करके, पैसे हमारे ही साथियों ने इकट्ठे किए और सड़कों की दिशा में सुधार किया। आज मैं मेमोरेंडम लेकर गया तो उनकी मीटिंग कोई जगह क्रशर्स वालों के साथ चल रही थी। मैंने मेमोरेंडम को कहा, मैंने कहा सिर्फ मेरा मेमोरेंडम आपका। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के पास गया, जब मैंने मेमोरेंडम वहाँ रखा तो उन्होंने उठा के उस मेमोरेंडम को नीचे फेंक दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप? मैं मेमोरेंडम लेकर आया। कहता तू धरने बड़े देता। मैंने कहा धरने तो एक संवैधानिक अधिकार है हमारा। तूने मेरे दफ्तर के बाहर धरना दिया था। मैंने कहा आप भी जवाबदेह हैं, लोगों को अकाउंटेबल है। जहाँ प्रधानमंत्री के बाहर भी धरने लगते हैं, पार्लियामेंट के बाहर धरने लगते हैं, तो आप तो सिर्फ डिप्टी। कहता मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं ना, मेरे बाहर धरना नहीं कोई लाई सकता है। मैं ये तो संविधान ने अधिकार दिया है, आपका शायद अलग संविधान होगा, मुझे मालूम नहीं था। तो उसने माँ बहन की गाली मुझे दे दी और मैंने उसको इतराज किया। मैंने कहा ये भाषा आप कहाँ से सीखी आपने? ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? इतनी अभद्र भाषा जो है वो जायज नहीं है। तो उसने कहा उठाओ इसको। उसने 2-3 और गालियां दी और स्टाफ को और सिक्योरिटी वालों को बुलाकर 20 आदमी मेरे को ऊपर टूट पड़े और मेरे कपड़े फाड़ दिए। ये यहाँ से फाड़ दिए, ये है, और घसीट कर मुझे 20 आदमियों ने उसके दफ्तर से बाहर फेंका। तो अगर मेरे साथ ये हो सकता है, मैं
मिनिस्टर भी रहा हूँ। अवार्ड मुझे हर जगह मिले हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में मिले हैं, बाहर भी मिले हैं। सर, ये बात है, अपने ये बात- कंट्रीब्यूशंस के लिए अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे बताइए। सर, अब मान आप के चले- पक्के दंगे थाने आए तो अब अपनी मैंने एक FIR यहाँ लॉन्च की है सुंदर चौधरी के खिलाफ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून तो किसी की जायदाद नहीं है। कानून जो भी तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई